हेलो गुड मॉर्निंग भाइयों, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग ऑफ जी टाउन मुंडा। तो आज का व्लॉग काफ़ी स्पेशल है। आज हम जा रहे हैं सालासर बालाजी, मैं और मेरी मॉम साथ में। हम पहले भी, अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब्ड हो तो आपने देखा होगा, हम बालाजी एक बार पहले भी गए थे, कुछ महीनों पहले जब मामा जी आए थे। बट अब हमारा आज दोबारा से जाने का प्लान बन रहा है। तो अभी अराउंड 6:30 हो चुके हैं सुबह के, और 300 किलोमीटर्स है यहाँ से सालासर बालाजी। तो फ़ोन रख लिया है, वॉलेट रख लिया है, और आउटफिट देख लो आप। अभी मैंने शूज़ पहने हैं बिकॉज ड्राइविंग करनी है, बट फिर वहाँ पे मंदिर में ले जाके चेंज कर लूँगा मैं। तो मैंने अपनी चप्पल रख ली है और लेट्स गो, अब गाड़ी में मिलते हैं। तो भाइयों, हम फाइनली निकल चुके हैं। यहाँ पे आप देखो कितना आ रहा है, 5 hours 55 minutes आ रहा है, और 290 किलोमीटर्स। और निकलते निकलते हमें 6:40 हो गए हैं। मेरे साथ है मॉम, सबको हाय बोल दो मॉम। हेलो। पहले भी आपने मॉम को काफ़ी वीडियोस में देखा होगा, और मैं भी एकदम सेट रेडी। तो मिलते हैं अब आपको रास्ते में जल्दी जल्दी। सुबह कम ट्रैफिक का फ़ायदा उठाते हुए जितना रास्ता हमसे क्लियर हो पाता है उतना करेंगे। खाया भी अभी हमने कुछ नहीं है, वो हम दर्शन के बाद ही देखेंगे कुछ ना कुछ। तो आओ चलो चलते हैं बालाजी, सालासर बालाजी। तो अभी हम आ गए हैं गुड़गांव मानेसर टोल प्लाजा पे। ये हमारा पहला टोल है। तो फास्ट टैग तो मैंने सुबह सुबह रिचार्ज करवा लिया था। आई होप बस वो रिफ्लेक्ट हो जाए अभी। तो ये हमेशा डबल कैश दे दे के परेशान हो गए हम। चलो चल गया, क्या बात है। अब चलते हैं यहाँ से। हमारा 5.5 hours का 5 hour 30 minutes के अराउंड बचा है अप्रॉक्स। तो गुड़गांव से निकल गए हम। आगे थोड़ा सा बढ़ के फिर आपको बताते हैं क्या सीन है। तो अभी लास्ट 1 घंटे का पैच काफ़ी ख़राब था। मेरे को लग रहा है कि गूगल मैप्स ना पूरा स्कैम ही है। थोड़े बहुत टाइम बचाने के लिए इसने हमें हाईवे से उतारा है, या फिर यही सही रास्ता है। लास्ट टाइम तो हम गए थे, तो हम पहले खाटू श्याम गए थे, फिर बालाजी, और इस बार हम डायरेक्टली सालासर जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है इस बार तो ऑब्वियसली रास्ता अलग है, तो हो सकता है मे भी यही रास्ता हो। बट एनीवेज, अब रोड काफ़ी साफ़ हो गई है। देखो सामने पहाड़ भी दिख रहे हैं, हाईवे भी अब सही है। और करंटली अभी हमें दिखा रहे हैं कितना, 4 घंटे दिखा रहे हैं, मोटा मोटा 4 घंटे एंड 200 किलोमीटर्स। और टाइम हो गया है 8 बज चुके हैं। तो 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। और आप थके तो नहीं हो? नहीं नहीं। भूख तो नहीं लग रही आपको? नहीं नहीं लग ऐसे ही मना कर रही है, अभी कह रही थी जूस वाला है तो रोक लियो। रहा। लोगों को नहीं बताना। स्कैमर मॉम। चलो व्यूज एंजॉय करो आप जब तक। कि देखो पहाड़ों के कितने बढ़िया व्यूज है। लोग रॉन्ग साइड आ रहे हैं। क्रूज पे चल रही है गाड़ी आराम से 75 पे। अभी वीडियो बनानी थी तो मैंने क्रूज पे डाल दी, क्योंकि इतनी ज़्यादा मल्टीटास्किंग नहीं हो सकती। और अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डिस्टेंस कवर करते हैं, फिर कुछ अपडेट देने लायक होगा तो दिखाएंगे, वरना सीधा बालाजी पहुंच के मिलते हैं। अलग सी दुनिया में आ गए, है ना? है ना? बिल्कुल पहाड़ पहाड़, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एक अलग दुनिया हो। दो घंटे हुए हमें घर से चले हुए, मम्मी ने दुनिया पहचाननी छोड़ दी। कह रही अलग दुनिया में आ गए। सही है। जब ज्यादा ट्रैवल ना करो ना लाइफ में, तो यही होता है। 1 घंटे भी दूर जाओ घर से, लगता है अलग दुनिया। यूएस तो नहीं है कहीं है। ऐसे अलग लग रहा, ड्रीम वर्ल्ड लग रहा था फ्लाईओवर के ऊपर। तो वो पहाड़ों वहाड़ों की वजह से लग रहा होगा। देख लो आप क्या, कमेंट्स में बताना आप भी, क्या आपको भी ये अलग दुनिया लग रही है मम्मी की तरह, या आपको देखी देखी दुनिया लग रही है। पहले वाला तो गुड़गांव द्वारका का, द्वारका कह रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको, गुड़गांव मानेसर का था। ये काठूवास। दूसरा काठूवास। वेलकम टू काठूवास। थोड़ा आगे लेता हूँ। मुझे लग रहा है कुछ लोचे हो गए हैं। क्या हो भैया, चल क्यों नहीं रहा? फास्टैग है, 600 रुपये डलवाए हैं, अभी पीछे भी कटा है। आप वैसे मशीन से कर दो या नंबर प्लेट डाल लो? हाँ जी, नंबर बताओ। ये देखो, पहले यहाँ से निकल जाए फिर बताता हूँ क्या सीन है। भैया को नंबर बता रहे हैं, नंबर बता के चल जाना चाहिए। कई बार वो स्कैनर रीड नहीं करता।
अब कर रहे हैं स्कैन, एक बार यहाँ से क्लियर हो जाएगा फिर बताता हूँ। हाँ, तो हम निकल गए टोल प्लाजा से। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अभी मेरे को तो पता ही है कंफर्म, मैं घर से निकलने से पहले इसको रिचार्ज करवाया ढंग से, और एक ही टोल प्लाजा गया तो बैलेंस तो कम हो नहीं सकता। फिर भी वो बंदा कह रहा है कि आपका टोल तो चल नहीं रहा। तो ये मैंने काफी टोल्स पे देखा है, आपको बोल देंगे नहीं चल रहा, और इनके बस ये ट्रिक्स एंड स्कैम्स हैं आपसे डबल कैश लेने का। उसके बाद आप अपनी नंबर प्लेट नंबर बताओगे तो फिर वो अपने सिस्टम में डाल के चला देते हैं यूजुअली, नहीं तो वो अलग से स्कैनर होता है, वो आगे आके स्कैन करते हैं। खैर ये सब तो आपको पता ही होगा, बट जस्ट इन केस किसी भी व्यूअर को नहीं पता, तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपका बैलेंस है टोल फास्टैग में, तो आप डबल कैश तो बिल्कुल मत दो। ठीक है, थोड़ा सा ज्ञान हो गया आपको, कुछ ज्ञान मिला। अब आपको दुनिया कौन सी दुनिया में हो आप? टोल प्लाजा के बाद आपको दुनिया बदल तो नहीं गई? देखो जैसलमेर का बोर्ड आ रहा है यहाँ पे, जैसलमेर है 650 किलोमीटर्स। बट हाँ, मतलब बीच बीच में थोड़ा ज्ञान देना चाहिए लोगों को, क्योंकि पता होना चाहिए ना, अगर डबल पैसे मांग रहे हैं तो एटलीस्ट अपना बता सकते हो कि नंबर से स्कैन करके चेक कर लो। तो आप ये बात मानते हो कि ट्रैवलिंग में भी कितना सीखता है इंसान? हाँ, बिल्कुल। है ना, अनलेस वो सोता हुआ जाए। सारा ज्ञान तो यहीं से आ रहा है, घूम के ही आ रहा है। नहीं मतलब मुझे लगता है अगर मैं बहुत ट्रैवल कर लूंगा ना, मतलब ऑलरेडी काफी मैंने किया है, लेकिन अगर मैं और बहुत ज्यादा कर लूंगा तो मैं बहुत ज्ञानी इंसान हो जाऊंगा कहीं ना कहीं, मुझे लगता है। स्कॉलर हो जाएगा, रिसर्च स्कॉलर। अपने नाम के आगे मैं डॉक्टर लगा दूंगा डॉक्टर अक्षय चौहान। यूट्यूब पे भी अपने हैंडल के आगे डॉक्टर लगा दूंगा, जो मेरे इंडिया की सारी स्टेट हो जाएंगी। नेक्स्ट हम कहाँ जाने वाले अक्षय? हम महाकाल के मंदिर जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट केदारनाथ के बाद अब हम महाकाल जाएंगे। हाँ, एक्चुअली हम कल ही रिसर्च कर रहे थे कि शिव जी के कितने 12, क्या कहते हैं उसको, 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग। तो उसमें हम क्या हंस क्यों रहे हो भाई? लोग कमेंट्स में गालियां दे देंगे, ये हंसने का टॉपिक नहीं है, रिस्पेक्ट के साथ है ये। तो बोल ठीक नहीं रहा ना, इसलिए हंस रही हूं। तो जो भी आप समझ गए, बेसिकली जो मेन शिव जी के इंडिया में 12 टेम्पल्स हैं, जिसमें से हम केदारनाथ जा चुके हैं, और बाकी भी हो सकता है कोई गए हो, नहीं गए। 12 ज्योतिर्लिंगों में से हम एक में ही गए हैं खाली। आप बोल लो क्या कहते हैं उनको? 12 ज्योतिर्लिंग में, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से हम एक में ही गए हैं अभी, केदारनाथ में। हाँ, अब तो हम धीरे धीरे सारे कवर करेंगे, तो नेक्स्ट अभी हम महाकाल के टेम्पल जाएंगे। नहीं मतलब मैंने तो ये सोचा है कि उज्जैन जाएंगे, एक एक करके जाएंगे तो फिर तो हो लिया काम, मतलब लाइफ इज शॉर्ट। तो एक ही ट्रिप बनाएंगे जिसमें सारे 12 कवर कर लेंगे। तो जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि पूरी लाइफ मंदिर ही तो नहीं घूमते रह सकते ना। थोड़ा और भी एक्सप्लोर करना है। तो ठीक है, अब हमारा स्टेटस कुछ ज्यादा खास बदला नहीं है, अभी भी हम 4 घंटे ही दूर है। तो चलते हैं आराम से। ये देखो भाइयों, लेटेस्ट अपडेट है कि 2 घंटे का रास्ता बचा है ऑलमोस्ट, और 120 या 100 किलोमीटर मान लो, जब से हम नॉन स्टॉप ही चल रहे हैं। और टाइम दिखाता हूँ हम लोगों को, टाइम कितना हो गया है? 9:40 हो गया है, 9:30 मान लो, 9:42 दिखा रहा है ना। तो हम 6:30 निकल गए थे, 3 घंटे हमें हो गए, और 2 घंटे का और बचा है, तो वही 5 घंटे का रास्ता है मोटा मोटा। और इतने रास्ते में फिर मम्मी को लगा कि भाई क्यों ना थोड़ा सा जहाँ के हम बारे में, जहाँ जा रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ा बताएं कि सालासर बालाजी इतना क्यों माना हुआ है, और क्या सिग्निफिकेंस है, क्या हिस्ट्री है। तो थोड़ा आओ मम्मी से पूछते हैं कि क्या वो हमें बता सकती है, सारे व्यूअर्स को थोड़ा आपको भी ज्ञान मिलेगा। तो मम्मी आप बताओ, सालासर बालाजी के बारे में आपको क्या नॉलेज है, लोग इसको क्यों मानते हैं, जो भी आपको पता है बता दो। मतलब बहुत ही माना हुआ मंदिर है सालासर का, और ये चूरू जिले में है, राजस्थान के। और इसके पीछे बहुत ही एक रोचक कहानी है कि बहुत बड़े भक्त हैं हनुमान जी के, मोहनदास जी। तो वो बहुत भक्ति करते थे, तो हनुमान मोहनदास करमचंद गांधी नहीं मोहनदास जी जाट थे। तो उनके जब एक बार वो हल चला रहे थे, तो जब हल के चलाते हुए नीचे उनको जमीन में कुछ हार्ड सी कोई चीज, पत्थर महसूस हुआ। जब उन्होंने, साल भी बता रहे थे आप, व्हिच ईयर? 1811 की बात है, बहुत पुराना मंदिर है। तो वो चाहते थे कि हनुमान जी उनको दर्शन दे, तो मूछ दाढ़ी में ही दे। तो उनको जब पत्थर उन्होंने निकाला और अपने अंगूठे से पूछा और देखा, तो हनुमान जी उनको उसी रूप में उन्होंने दर्शन दिए। और तभी उनकी पत्नी, जो धर्म पत्नी, उनके लिए खाना लेकर आई थी, तो बाजरे का चूरमा लेकर आई थी। तो उन्होंने बालाजी को
भोग लगाया उसी चूरमा से, तो तब से ही ये प्रथा चली आ रही है कि ये प्रसाद चढ़ाया जाता है बाजरे के चूरमे का। मानते हैं कि हनुमान जी को बहुत मतलब चूरमा हनुमान जी का फेवरेट स्नैक है। हाँ, इनफैक्ट घर से अपना खुद बना के लाओ तो और भी बहुत अच्छा है। तो पूरे आपका हम क्यों नहीं लाए चूरमा? हाँ, हमें सुबह उठ के बनाना था ना, तो प्लान ही हमारा इम्प्रॉम्प्टू बना। हाँ, इम्प्रॉम्प्टू थोड़ा जल्दी आ गए, नहीं तो घर से अपने हाथों से खुद बना के लाने में बहुत और भी अच्छा है। तो पूरे लाइक हिंदुस्तान में एक अकेला सालासर में ही एक हनुमान जी की मूर्ति ऐसी है जिनकी मूंछ और दाढ़ी है, और कहीं पे भी नहीं है। तो तब से ये बहुत मान्यता है इनको। जब हनुमान जी दिखाई दिए थे मोहनदास जी को, तो साथ में ही एक ठाकुर जी थे वहाँ, ठाकुर क्या नाम था उनका, भूल गई मैं। चलो नाम तो कुछ भी हो, आप ये बताओ ना कि स्थापना कैसे हुई मूर्ति की? यहाँ पे जहाँ मंदिर है वो वहाँ पे मंदिर कैसे बना? इसकी भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कोई असोटा गांव है, असोटा गांव में जब ये मिले थे, हनुमान जी की मूर्ति मिली थी, तो साथ में ही हनुमान जी ने दर्शन दिए थे वहाँ गांव के ठाकुर को कि बैलगाड़ी में उन्हें स्थापित करके, और बैलगाड़ी जहाँ अपने आप चलती रहेगी उसको कोई चलाएगा नहीं, जहाँ अपने आप जाके वो रुकेगी वहीं पे मंदिर को स्थापित कर दिया जाए। तो वो जिस फार्मर के खेत में निकले थे वो, उनको ये उनके सपने में नहीं आया था कि मेरे को ये सपना नहीं था उनका? नहीं, फार्मर वो जो किसान को तो सपने में आए थे, उन्होंने दर्शन दिए थे, लेकिन साथ साथ दर्शन उनको वो जो ठाकुर थे उनके गांव में उनको दिए थे, क्योंकि बैलगाड़ी उस टाइम उनके किसान के पास तो नहीं रही होगी। तो बोला था कि ठाकुर को कि जहाँ पे बैलगाड़ी में उनको बिठा के, जहाँ बैलगाड़ी अपने आप जाकर रुकेगी, उसको चलाना नहीं है किसी ने, और अपने आप से जहाँ जाके वो सालासर में रुकी वहीं पे आज वो मंदिर स्थापित है। तभी से ही 1811 से, इतना पुराना है। सही है, हम भी यही करेंगे भाई, गाड़ी चलाए जा रहे हैं हम सुबह से, जहाँ जाके पेट्रोल खत्म होगा हम वहीं रुकेंगे। बट सही था, थैंक्स मॉम, आपने काफी ज्ञान दिया लोगों को। मुझे इतना ही ज्ञान है। आपने सारा फुल डाउनलोड दे दिया, ठीक है। मेरे को भी काफी नई नई चीजें पता चली। अगर आपको भी कुछ पता चला या फिर आप भी कुछ ज्ञान का ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में अपना ज्ञान कर सकते हैं ऐड ऑन। और नहीं, बट जोक्स असाइड, ये सारी जेन्युइन मतलब पास्ट है हमारा। और एक चीज बहुत और भी अच्छी है कि मंदिर को कहते हैं बनाने वाले दूसरे धर्म के लोग थे। जो हनुमान जी का ये जो मंदिर बनाया, कारीगर जो रहे वो दूसरे धर्म के भी लोग थे। तो इसमें हमारी खाली हिंदुओं की आस्था नहीं जुड़ी है, और धर्मों का भी इसमें पूरा योगदान है। तो क्या बात है, सिस्टम सबका मंदिर। तो चलो अब और आगे बढ़ते हैं भाई। अभी तक हमने कोई ब्रेक नहीं लिया है। बीच में सोच रहे थे जूस पी लें या चाय पी लें, लेकिन जो वन स्टॉप पहुंचने की खुशी है ना वो कुछ और ही है। तो हम वही सोच रहे हैं, इतना भी नहीं है, 300 किलोमीटर ही तो है, तो आप बस 100 बचा है, जल्दी से पहुंचते हैं। और आपको अब तो बालाजी जाके ही मिलेंगे हम, क्योंकि काफी ज्ञान दिया हमने रास्ते में। परेशान हो गए लोग भी, कितना ज्ञान है इनके पास। तो लक्ष्य नहीं आया अभी, नहीं तो लक्ष्य और ज्ञान दे देता अपना। चौहान टाउन आ रहा है गाइस, स्टे ट्यून्ड। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें चौहान टाउन से मिलोगे आप लोग, तो स्टे ट्यून्ड। इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो उसमें चौहान टाउन साथ होगा। हाँ भाई, हम बहुत एक्साइटेड हैं रात को एयरपोर्ट से उसे लाने के लिए। वो 1 महीना हमने कैसे निकाला है उसके बिना, मतलब बहुत ही मुश्किल था। हम रियली लाइक वेरी एक्साइटेड। मिलते हैं शाम को एक नए ब्लॉग में उसके साथ। अभी तो यही ब्लॉग चलेगा। कंफ्यूज हो रही है मम्मी टाइमिंग्स का। वो चलो ठीक है, लोग समझ गए। बेसिकली जो ये सालासर के नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसमें हम लक्ष्य को लेने जाएंगे एयरपोर्ट से। अभी तो हम एक्साइटेड है हनुमान जी से मिलने के लिए, उनको थैंक्स करने के लिए कि जो भी लाइफ में हो रहा है बहुत अच्छे से उन्होंने संभाला हुआ है, उनको उसका शुक्रिया करने जा रहे हैं। सही, हनुमान जी मम्मी के लिए रेडी बैठे हैं मिलने के लिए। मम्मी ऐसे बोल रही है जैसे हनुमान जी ने मतलब न्योता दिया हो और वहाँ पे बैठे हुए हैं मम्मी के लिए। सब कुछ वही चला रहे हैं भाई, लाइफ चली उनकी वजह से रही है, सब कुछ उन्हीं की बदौलत चल रहा है। सीखो कुछ भाई। ये देखो भाइयों, एक और व्हाइट थार दिखी है हमें रास्ते में। ये थोड़ी ऑल्दो अलग सी लग रही है। मुझे लग रहा है कि ये पता है क्या लग रहा है, ये व्हाइट थी नहीं, इसने ना मतलब इसका कोई और कलर था, इसने पेंट करवाया है व्हाइट। हाँ, नहीं तो इतना ये ओरिजिनल कंपनी वाला व्हाइट नहीं है,
बाकी आप मतलब यार अब पहली बार मैंने ऐसे रोड पे देखी कि मतलब वाइट थार ऐसी लगती है, सही लग रही है ना? ये वाइट नहीं है, इसकी सही में ऑफ वाइट है कुछ, पर कुछ अलग है। देखो आप ये बोनेट पे देखो, जो हमारा वाइट है जो कंपनी वाला आता है वो अलग है, और इसका जो वाइट है ये थोड़ा, ये पक्का वही है जैसे अरुण पवार के पास थी ना पहले, उसके पास ब्लैक या कोई वो थी ग्रे कलर की, डिफरेंट कलर था वो, जो स्टॉक कलर था उस पर उसे पेंट करवाया था, बट लाइक अच्छी लग रही है। इसको करते हैं ओवरटेक। आगे बाइक है भाई। हाँ ये पक्का वो है, शीशे भी पूरे काले करवाए हुए हैं इसने, पूरा कंट्रास्ट आ रहा है ना, सही लग रही है। तो बस अब हम पहुंचने वाले हैं। एक जनरल टिप है आप लोगों के लिए, अगर आप भी बालाजी आ रहे हैं तो जो लास्ट 80 किलोमीटर्स के स्ट्रेच में आपके 2 टोल टैक्स आएंगे, उस पर आप राउंड वे की पर्ची कटवा सकते हो, बिकॉज ये वन वे ही है, वापस भी आपको यहीं से ही आना होता है। तो वो अगर आपसे हो सकता है ना भी पूछो तो आप खुद से बोल सकते हो उनको कि राउंड ट्रिप की पर्ची दे दो, बिकॉज 1-2 घंटे के अंदर तो आपने वापस यहाँ से निकलना है ही एनीवेज। और अब हमारा आप ये देख लो डिस्टेंस कितना दिखा रहा है, 46 मिनट्स दिखा रहा है और 48 किलोमीटर्स बचे हैं। और एस्टिमेटेड टाइम हमारा, एक सेकंड ये हटेगी नोटिफिकेशन, नहीं वो अपने आप हटेगी। अच्छा आपने उस पर क्लिक नहीं किया, मेरा ऑफिस का मैसेज ही खुल जाता। हाँ बट 11:46 दिखा रहे हैं अराइवल, और हम वही 6:40 के राउंड निकले थे, 11:40 दिखा रहे हैं। मतलब 5 घंटे हमें लगे हैं टू कवर 300 किलोमीटर्स। मतलब एवरेज स्पीड ऑफ हमारे 60 किलोमीटर्स पर आवर की हमारी एवरेज स्पीड होगी, विच इज़ नॉट बैड। तो सही है। अब फाइनली मैं बालाजी पहुंच के ही आपसे मिलता हूँ। 2-3 बार मैं ये बात बोल चुका हूँ, लेकिन अब तो क्योंकि बस 1 घंटे से भी कम ही बचा है तो वहाँ पहुँच के ही करता हूँ। तो हमने कार पार्क कर दी है गेट नंबर 1 पे, और अभी अंदर जा रहे हैं हम मंदिर की तरफ। मम्मी आगे चल रही हैं, और आयुष से हमारी बात हो गई थी, मतलब आयुष ने खुद ही कॉल कर दिया था कि हम यहाँ आ रहे हैं। तो थैंक्स टू हिम कि कोई वो जानता है किसी पंडित जी को, तो आई थिंक हमारे थोड़े दर्शन जल्दी हो जाएंगे। वैसे भी हमें इतनी दूर वापस भी जाना है तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, विल सेव ऑन सम टाइम। अब ये जगह थोड़ी पहचान में आ रही है, सब समझे नहीं आप अभी तक। हम उस टाइम लास्ट टाइम सामने से आए थे, है ना? ये देखो लास्ट टाइम जब हम आए थे हमने वहाँ सामने कार पार्क करी थी, इस बार हम पीछे वाली गली से आए हैं, तो थोड़ा पहचानने में दिक्कत हो रही थी। भीड़ देखो आप कितनी ज़्यादा है। तो ये रहा फाइनली मंदिर, जय बालाजी। ये रहा मेरे पीछे आपको मंदिर दिख रहा होगा। अब हम जल्दी से अपने शूज वूज डालते हैं। अंदर ज़्यादा रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, अगर थोड़ा बहुत अलाउड हुआ तो आपको दिखाऊंगा, बाकी नहीं तो फिर बाहर आके मिलते हैं। भीड़ आप देख सकते हो उतनी ज़्यादा नहीं है, लास्ट टाइम तो इससे ज़्यादा ही थी। यहाँ पे मम्मी कुछ प्रसाद वसाद पूछ रही है, वैसे तो अंदर भी है। तो सामने वाली मंदिर के सामने वाली दुकान से हमने चलो प्रसाद हमने ले लिया है, और अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। पंडित जी हमारी वेट कर रहे हैं। 2 बार इनफैक्ट उनका फ़ोन भी आ गया, तो बस जल्दी से कर रहे हैं। अब वो रिकॉर्डिंग के लिए अंदर मना करेंगे तो थोड़ा लिमिटेड ही रहेगा, बट आई होप अच्छे से दर्शन हो जाए। ये मंदिर के अंदर भी प्रसाद मिलता है। पूछना किसी दिन समाधि उनसे, मोहनदास के।
तो हमारे दर्शन हो चुके हैं, काफी बढ़िया दर्शन हुए, काफी आगे से एकदम हो गए एक्सप्रेस दर्शन, और मम्मी के भी हो गए हैं, मम्मी भी काफी खुश हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए, इतनी पास से बिल्कुल ऐसा वो वहाँ पे शक्ति इतनी महसूस होती है ना, इतनी पास जाके, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं और इतनी शक्तिशाली वो लगता है कि उनके पास इतनी नज़दीक जाके कि बहुत ही मतलब दिल को छू जाती है, बहुत ही अच्छा लगा। सच बताना मॉम, हाँ सच में मैं तो थोड़ा इतनी भीड़ के उसमें इतना मतलब वाइब्रेशंस पता नहीं क्या पावर ओवर क्या कर रहे हो आप बट हाँ अच्छा तो लगता ही है काफी आगे जाके, मतलब ये तो है कि इतनी दूर पीछे जाओ तो उतना फील नहीं होता, आगे से तो काफी फील हुआ और अच्छा ही लगा। सेकंड मतलब फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम में कोई डिफरेंस लगा आपको? मतलब वो पावरफुल वाइब्स ऐसे तो मुझे तो फील होती है, बिकॉज आप जैसे श्रद्धा से जाते हो ना, आपको फील भी वैसे ही होता है। हाँ, पुलिस आ रही है सामने, मैं सोचा थोड़ा नीचे रख लेता हूँ, कहीं फालतू में रोक लें हमें। वैसे तो काफी यहाँ पे हर एक जगह कोने कोने में पुलिस है, बाकी ये है कि वो अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, इसलिए मैं आपको अंदर का दिखा नहीं पा रहा कि अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसके लिए तो आपको खुद ही आना पड़ेगा सालासर बालाजी। मैं तो आपको बस बाकी सब डिटेल्स बता सकता हूँ जिससे आपका दर्शन थोड़ा स्मूथ जाए। कोई भी आपको रिलेटेड डाउट्स या क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में डाल देना, मैं आपको बता दूंगा। मेरे को नहीं पता होगा तो मम्मी से पूछ कर डाल दूंगा मैं आपका आंसर। हम तो चाहते थे कि अंदर भी दर्शन करवाएं, लेकिन अंदर फोन ले जाना रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो बोलने लगे कि कैमरास अपने बंद करिए, तो इसलिए वो आपके दर्शन अंदर के हम नहीं करवा पाए। हाँ बट कोई नहीं, आप हमें देख के ये अपने दर्शन कर लोगे। हम मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हम हनुमान जी मतलब हम कितने खुश हैं उससे आप अनुमान लगा लो कि कितने मतलब अच्छे दर्शन हुए हैं। एनीवेज अब हम जा रहे हैं वापस, ये हमने माला वहीं से ली है गेंदे के फूल की। और हाँ, हमने जो प्रसाद लिया था बाहर से, वो भी अगर हम पीछे होते तो प्रसाद के इतना अच्छे से भोग नहीं लग पाता, क्योंकि हम बिल्कुल आगे गए तो पंडित जी ने उसका भोग लगा दिया। तो हमारे पास काफी सारा ब्रांडेड प्रसाद है बालाजी का, ब्रांडेड एज इन भोग्ड प्रसाद, बीपी, वो वाली बीपी नहीं। और उसके बाद अब आपको बस घर का डिस्टेंस बताता हूँ, 5 hours 40 minutes और वही 300 किलोमीटर के अराउंड है। 6:30 का अराइवल दिखा रहा है, तो अगर नॉन स्टॉप चलेंगे तो 6 बजे तक तो इजीली पहुंच जाएंगे, 5:30-6 तक। और बस फिर आपको गुड़गांव जाके मिलते हैं। अब सारा आने का रास्ता तो आप देख ही चुके हो, तो जाने का तो क्या ही दिखाना। जाने का मैं बताती हूँ, 3 रेलवे ट्रैक्स आते हैं बीच में, अगर वो बंद मिले तो 5 घंटे के 7 घंटे कहीं नहीं गए। हाँ, लेकिन अब मैं मम्मी को वही कह रहा हूँ कि ऑप्टिमिस्टिक रहे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी अगर वहाँ फंसे तो फिर कैमरा ऑन करेंगे चलो ओके। तो भाइयों फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग ड्राइव 5 बजे हैं और अब हम मानेसर में पंचगांव पहुंच चुके हैं। तो मैंने कल दोपहर को, शाम को मतलब मामा जी आए थे, तो मैंने कल दोपहर को खाया था लंच, लास्ट 4-5 बज गए थे। उसके बाद आप का टाइम देख लो, 5 बज रहे, बिकॉज अब इतना लंबा ट्रैवल करना था, ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर्स प्लस, इतनी ड्राइविंग, और एकदम से इम्प्रॉम्प्टू सुबह प्लान बन गया, तो फिर मैंने कुछ खाया ही नहीं। तो पूरे 24 घंटे हो चुके हैं, मैं बस एक ग्रीन टी पी है और एक एप्पल खाया था रास्ते में। तो अब हम आ गए यहाँ पे पंचगांव, जो कि गुड़गांव से लाइक ओनली 25 किलोमीटर्स दूर है। तो ये तो मैंने अपना घर का एड्रेस डाला है, ओनली 28 किलोमीटर्स लेफ्ट, और 6 बजे तक अराइवल दिखा रहा है एंड अभी 5 बजे हैं। तो ठीक है, हम सुबह निकले थे हम अराउंड 6:30 और शाम को अराउंड द सेम टाइम विद इन 12 आवर्स 6 घंटे का आना जाना, दर्शन एंड हमारा द वन एंड ओनली मील फॉर द डे। रात का देखते हैं, लक्ष्य आएगा रात को एयरपोर्ट, उसको लेने जाएंगे हम एयरपोर्ट से, तो उसके बाद तो विल बी बैक होम बाय 1 o'clock। जब तक तो पता नहीं कुछ खाएंगे या नहीं। तो बट आज की वीडियो आई होप आप सबको पसंद आई हो। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द ट्रिप, अगर आप प्लान कर रहे हो जाने की बालाजी, सालासर बालाजी, मैं भूल गया था कहाँ गया हूँ, इतनी ड्राइव करके दिमाग से निकल के कहाँ गया हूँ। बट हाँ सॉरी, अगर आप ट्रिप कर रहे हैं, ट्रिप टू बालाजी, सो यू कैन आस्क मी एनीथिंग, बिकॉज अब मैं 2 बार जा चुका हूँ, तो मेरे को रास्ते का काफ़ी अच्छा आइडिया है, और जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस टू द ट्रिप, आई थिंक आई कैन आंसर देम ऑल। एंड हैव अ गुड ट्रिप, हैव अ सेफ ट्रिप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें चैनल को, डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, शो इट टू योर फैमिली। G Town Munda signing out until the next video.